Hi, all the dear students. Please give me 5 minutes. I think camera में कुछ problem है. Please give me 5 minutes. So, आशीष सर की और मनोज सर की शायद से तबीयत खराब है. नो वीडियो नो ऑडियो यार. अभी तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा आपको. क्या आपको मैं नजर आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ? स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाई पड़ रही हूँ. स्टूडेंट्स मैं आपको नजर आ रही हूँ. क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिली डियर. ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने तो भेज दी थी आपको. मेरे ख्याल से मिल गई होगी. उनकी रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं मिल रही है. मिल जाएगी डियर, मिल जाएगी. ग्रुप में ऐड मैं कर दूंगी आपको. अच्छा चलिए चलिए चलिए. अब हम बात नहीं करते, अभी हम काम करना स्टार्ट करते हैं. हेलो हेलो हेलो. क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं आप लोगों से. डोंट वरी. चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन यानी हम खाना क्यों खाते हैं. तो भोजन के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है. इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक कहते हैं. मैम सबका क्लास चेंज क्यों हो गया ऐसी सर? डियर मुझे बिल्कुल नहीं पता. आई एम सॉरी. यहाँ पर आपकी एटीपी रिलीज होती है. क्या रिलीज होती है आप लोगों की? एटीपी, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं. तो भोजन के टूटने से आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है. जल्दी से लिखना स्टार्ट करो. पिन कर दूं यार? मैं यहाँ पर भेज नहीं पाऊंगी आप लोगों को. जल्दी से
यहाँ पर आपसे बात करेंगे अब एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि आप लोगों की माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म होती है एनस तक। आहार नाल में हमारे 2 सिस्टम होते हैं, एक तंत्र होता है और एक आप लोगों का एंजाइम होता है। तो यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हमारे पास क्या सिस्टम होता है, जिसे आप लोगों का एक डायग्राम बनाकर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज माउथ, और आप लोगों का ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है कहाँ पर, आप लोगों का एलिमेंट्री कैनाल पे। नहीं, आज मेरी तीसरी क्लास है, आप लोग लेट हैं जरा क्लास के लिए, आप लोग क्लास के लिए लेट हैं डियर। अपना टेलीग्राम सेंड कर दूं? इट्स बायोलॉजी बाय काजल, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो यू जस्ट टेक इट। नहीं, मेरी क्लास 6 से 7 नहीं होती है, मेरी क्लास 4 से 5 ही होती। ठीक है, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, प्लीज डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करिए। मैम सेम क्वेश्चन डेली सेम क्वेश्चन करते हैं, वही तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही क्वेश्चन कब से पूछे चले जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैम मेरा भी आज पहला क्लास है। अरे मैं सबको ग्रुप में जोड़ दूंगी, तुम लोग मुझे ये नहीं बता रहे हो तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है। सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बताइए। चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा और आगे की तरफ। देखिए दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल, मैंने आपको बताया था मुख से एनस तक जाता है। तो दिस इज योर माउथ, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप लोगों का लीवर है, ये आप लोगों का गॉल ब्लेडर है, और आप लोगों का पैनक्रियाज है। अरे मेरे भाई मैं चैट हटा रही हूँ सबकी, तुम लोगों ने मुझे कर दिया दुखी। चलिए जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दिया, किसी को मैं चैट पे बात करने का मौका नहीं दूंगी। चलिए प्लीज डियर स्टूडेंट, चलिए जल्दी से बना लिया डायग्राम, तो एक बार आप हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। सभी के सभी स्टूडेंट्स हाँ कर दो। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में। देखो प्लीज यार आपस में बातें मत करो। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में। हमारे मुंह में 2 टाइप की चीजें होती हैं, दांत और टंग। दांत को बोला जाता है थिकोडेंट, क्योंकि वो जबड़े में फंसे हुए होते हैं, और 4 प्रकार के हमारे मुंह में दांत होते हैं। टोटल टीथ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 32, 20 + 12। नेक्स्ट होता है आप लोगों का टंग, जिसे हम कड़वा, खट्टा, मीठा और नमक जैसी चीजों को हम सेंस कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स आपको समझ आया? आप लोगों की चैट मैंने प्राइवेट कर दी है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? हमारे दांत जो 4 प्रकार के होते थे, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। कृंतक, रत्नक, अग्र चवड़क और चवड़क। तो 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 हम लोगों का डेंटल फॉर्मूला होता है। इंसीजर्स हमारे 8 होते हैं, रत्नक हमारे 4 होते हैं, अग्र चवड़क हमारे 8 होते हैं, चवड़क हमारे 12 होते हैं। प्लीज मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं पानी पीकर आती हूँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, गुड आफ्टरनून। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में? ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस क्या होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके खाने को माउथ से स्टमक की तरफ ले जाता है। यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, और इसमें कोई भी पाचन आप लोगों का नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता। मिस्टर आजाद, मेरे ख्याल से मैं समझा भी रही हूं, आप समझेंगे तो जरूर समझ आएगा। ख्याति, आप सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 9th एंड 10th क्लास की। ठीक है, तो ये क्या होता है? मोहम्मद आजाद क्लास में कम दिखाई देता है क्या? इससे पहले मैंने डायग्राम नहीं दिखाया क्या आपको? कितनी स्लाइड्स होगी सोनम? आप तो मेरे ख्याल से पुरानी स्टूडेंट है, आपके पास तो ये सारा मटेरियल होगा ऑलरेडी। कमाक्रंचन होता है जिससे आपका जो खाना है आपके मुंह से पेट तक आता हो। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं, आप लोगों का स्टोमक होता है जिसे हम अमाशय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टोमक होता है, अमाशय के नाम से जानते हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन स्ट्रीट में पढ़ा रही हूँ आपको इसलिए मैं ज्यादा डायग्राम बना के लाई हूँ। भारत पेरिस्टालसिस मैंने बताया है, मुंह का खाना पेट तक जाने के लिए पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ये आपका होता है पेट में क्या होता है? आप लोगों का प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर म्यूकस की लेयर होती है जिसको हम श्लेष्म की परत के नाम से जानते हैं। यह हमें HCl के प्रभाव से बचाती है। इसमें आप लोगों के गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस होता है जिस और इसमें HCl भी पाया जाता है। यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसे कैस्ट्रिन नामक हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रेनिन होता है, यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है, और आप लोगों का यहाँ पर पेप्सिन भी पाया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्यारे प्यारे, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और मैं 2 बार पेरिस्टालसिस बता चुकी हूँ, ऑलरेडी डन। मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, प्लीज आप लिख लीजिए। मैं कल समझा दूंगी, आज लिखने का काम कर लो। समता दोपहर के 2 बजे होती है। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए
अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों के खाने का संपूर्ण पाचन होता है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, प्रोटीन खाइए, फैट खाइए, न्यूक्लिक एसिड खाइए। तो ये सारा का सारा क्या होता है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। इसमें फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको हम विली के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम फूड एब्जॉर्प्शन यानी भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है यहाँ पर, भोजन का अवशोषण होता है। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 2 बजे टीजीटी का क्लास होता है। चंद्र मोहम्मद हुसैन, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी बहुत आराम से। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में, आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आप लोगों का विटामिन के का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ केवल पानी, दवा और विटामिन का पाचन कर सकते हो। यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक अच्छा बैक्टीरिया होता है। तो ये आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन है। हाँ, ये फेहरानाज, ये आपको क्लास मिल जाएगी रिकॉर्डेड, डोंट वरी। सुष्मिता, मैं 4 बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं बार बार एक आंसर नहीं दूंगी। मैं बता चुकी हूँ, आंसर्स मैं डिस्कस करूंगी अपने आप सैटरडे में। तो क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगी। अब जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा भला। प्रभात चंद्रा जी, यही वाली टाइमिंग्स है आपकी जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ। यही टाइमिंग है साइंस क्लास की जी। दोपहर के 2 बजे तो 9th-10th वाली क्लास होती है, टीजीटी वाली। ऑलरेडी हो, चले। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर किस चीज के बारे में। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ लीवर के बारे में, यानी आप लोगों का यकृत। इसकी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे ज्यादा होती है। ये हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इसमें आप लोगों का प्रोडक्शन ऑफ बाइल होता है, और यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हम विटामिन ए और डी को स्टोर करके रखते हैं।
सो ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज़ के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, जहाँ पर आप लोगों का बाइल का स्टोरेज होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती। ये आप लोगों का फैट डाइजेस्ट करने में मदद करता है। किरण मैं प्रोवाइड करवा दूंगी यार, आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, आप प्लीज इसको लिख लो, मैं आज रेस्ट लेना चाहती हूँ, कल बात करती हूँ। सुष्मिता आज मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहती, मतलब मेरे गले में बहुत जबरदस्त दर्द है, मैं साइड हट रही हूँ, प्लीज आप अपना लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ, कल मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी गाइज। आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मतलब बहुत तेज फीवर हो रखा है, गले में इन्फेक्शन है, मैं सोची थी छुट्टी ले लूं बट इट्स क्लास। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।